चारों तरफ सनातन धर्म की चर्चा इतनी अधिक हो गई है। तमिलनाडु के एक मंत्री ने जो कहा उसको लेकर उसके बाद तरह तरह से भाजपा जो है वो इंडिया नाम के गठबंधन पर हमलावर हो गई है कि ये लोग सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बना हुआ गठबंधन है। ऐसी कई तरह की राजनीतिक बातें चल निकली हैं। बिना ऐसे किसी बयान के भी राजनीतिक चर्चा में धर्म का बड़ा इस्तेमाल होता है और अब तो तमिलनाडु के डीएमके ने ये मौका दे दिया है कि लोग इसको लेकर गठबंधन इंडिया पर हमला करें, तो वो जारी है। लेकिन मैं आज उतनी व्यापक चर्चा पे जाना नहीं चाहता हूँ। अभी कल यहाँ पर तीज का त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला है 18 तारीख को, और उसको लेकर उसी दिन शायद गणेश चतुर्थी भी है। कुछ कैलेंडर हिंदी का कुछ ऐसा हो गया है कि त्यौहार दो दो दिन पड़ रहे हैं, दो त्यौहार एक दिन पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। मैं उसको ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बहुत कम जानता हूँ। लेकिन तीज के दिन मैं देखता हूँ जिस तरह से तिजहारीन बात होती है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में महिलाएं उपवास रखती हैं, लंबा लंबा उपवास रखती हैं। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, देश के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा उपवास चलता है तीज का। ये सोचकर मैं हैरान होता हूँ कि हिंदुस्तान के हिंदू धर्म में अधिकतर त्योहारों के उपवास महिलाओं के ऊपर ही क्यों लादे गए हैं। मैं देखता हूँ करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखती हैं, ये हरतालिका तीज का व्रत ये महिलाएं रखती हैं। कहीं अपने बच्चे की, पहले तो बेटे की शुभकामना के लिए कहा जाता था, एक व्रत कोई रहता था। बाद में खींचतान के कुछ लोगों ने उसमें आलोचना चालू की, तो वो अब संतान के कल्याण के लिए कहा जाता है, कहीं पति के कल्याण के लिए। आपने देखा होगा सुहाग के जितने तरह के प्रतीक हैं, चाहे वो मंगलसूत्र रहे, चाहे वो सिंदूर रहे, चाहे बिंदी रहे, चाहे चूड़ी रहे, ये इन तमाम प्रतीकों को ढोने का जिम्मा जो है महिला के ऊपर ही लादा जाता है। पुरुष के, अपने पति के, अपने बेटे के, इनके कल्याण के लिए जितने उपवास हैं वो महिला के ऊपर लादे जाते हैं। मैं महिलाओं के साथ साथ एक दूसरी बात भी सोच रहा हूँ कि इस तरह की जितनी व्रत कथाएं हैं, चूँकि तीज सामने है इसलिए मैं तीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की जितनी व्रत कथाएं रहती है ये सब महिलाओं को डराने वाली क्यों रहती है, मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। एक समय था, आपको ध्यान होगा या कई लोगों को नहीं भी ध्यान होगा, कि संतोषी माँ नाम की एक फिल्म आई थी। उसके पहले संतोषी माँ के व्रत की बड़ी महिमा चारों तरफ फैली थी। शुक्रवार को खट्टा खाने की मनाही रहती थी, गुड़ चने का प्रसाद रहता था। मैंने भी जब जाकर टॉकीज़ में जय संतोषी माँ फिल्म देखी थी तो वहाँ टिकट के साथ गुड़ चना भी दिया जाता था काउंटर से ही। ऐसी महिमा उस समय उस फिल्म की फैली हुई थी। उसमें भी कुछ कुछ डराने वाली बातें रहती थी, और वो व्रत जो है, व्रत पूजा, इसकी भी जिम्मेदारी औरत के ऊपर ही मोटे तौर पे डाली गई थी। अभी मैं देख रहा था, ये जो आपको दिखाऊं मैं, ये हरतालिका व्रत कथा, इसको देखिए। इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था मैं। इसमें बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं जो आपको जानना चाहिए। इसमें लिखा है कि ये व्रत करने से क्या क्या फायदा होता है। बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि जो स्त्री इस व्रत को करती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, और जो नारी इस भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती हैं, उनके लिए क्या क्या है देखिए आप। जो नारी इस दिन व्रत नहीं करती और आहार कर लेती, यानी कुछ खा ले, उसके साथ क्या होगा? 7 जन्मों तक बंधिया रहती हैं, यानी संतान नहीं होगी 7 जन्मों तक, और जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। यानी 7 जन्म तो इन्होंने गिना दिया है, 7 जन्म तक हर जन्म में विधवा भी होते जाएगी वो। दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती हैं। जाहिर है कि आपने उसको बिना संतान के कर दिया, उसके पति को मार डाला, तो दरिद्रता तो उसको हो ही जाएगी। और लिखा है पुत्र शोक उसको छोड़ता ही नहीं है।
यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है मुझको। ईश्वर ने जो व्यवस्था की है, जो इसमें बतलाया जा रहा है, थोड़ा विरोधाभास मुझको दिखता है कि वो निसंतान भी रह गई है और उसको पुत्र शोक भी हो रहा है। पति भी मर चुका है लेकिन पुत्र हो रहा है। थोड़ा अटपटी बातें हैं। अब इसमें एक दिलचस्प बात मुझको ये लगती है, देखिए ध्यान से, किसी महिला, पति रह गया हो, नहीं रह गया हो, जो भी हो, उसको शोक किस बात का हो रहा है? पुत्र शोक का। संतान तो पुत्री भी होगी कई लोगों की, लेकिन उसका कोई शोक नहीं है। वो गुजर भी जाए, मर भी जाए तो भी कोई शोक नहीं है। शोक केवल पुत्र का ही गिनाया गया है इसमें, क्योंकि जानते हैं कि समाज की व्यवस्था कैसी है, परिवार में किसकी इज्जत रहती है, किसकी नहीं रहती है। ऐसी किताब लिखने और छापने वालों को इस बात का अंदाज होगा, इसलिए उन्होंने पुत्र शोक की व्यवस्था की है इसमें। और लिखा है, जो उपवास नहीं करती वो घोर नरक में पड़ती हैं। अब ये नरक के और खुलासे उन्होंने किए हैं यहाँ पे, और कैसे कैसे चीज को खाने से, उपवास तोड़ने से, उपवास के दौरान उस दिन खाने से क्या क्या होता है, महिलाओं को खासकर सावधानी से देखना चाहिए। उसमें लिखा है, अन्न का आहार करने से उसे शूकरी का जन्म मिलता है। शूकरी शब्द कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। वो मादा सुअर के बारे में है कि अगर वो अन्न खा लेगी इस उपवास के दिन तो वो मादा सुअर हो जाएगी अगले जन्म में। फल अगर खा लेगी तो बंदरिया हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनते चलिए, क्या खाने से किस तरह का खतरा रहेगा, इसको लापरवाही से अनसुना मत कीजिए। खतरे की बात है, सावधान रहना चाहिए सबको। फल खाने से बंदरिया हो जाएगी, जल पीने से जोंक हो जाएगी, यानी ये निर्जला उपवास रहता है पूरा, जल पीने से वो महिला जोंक हो जाएगी। उसके पति के लिए कोई रोक नहीं है इस किताब में, उसका पति चाहे तो उस दिन जल पी ले, कुछ और पी ले, जो पीना हो पी ले, लेकिन अगर महिला अगर जल पी लेगी तो जोंक हो जाएगी। मुझको भी ध्यान पड़ रहा है कि स्कूल के समय मुझको एक नहर में नहाते हुए एक जोंक ने पकड़ लिया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वही रही होगी, वैसी ही महिला रही होगी जिसने पानी पी लिया होगा उस उपवास में, तो वो जोंक बन के मुझसे लग गई थी, मेरा खून पी रही थी, फिर नमक डाल के उसको छुड़वाया था किसी तरीके से। और इंटरेस्टिंग लिखा है, अगर उपवास में दूध पी लेगी तो सर्पिणी हो जाएगी। सर्पिणी यानी जिसको नहीं मालूम हो बता दूं, नागिन। आपने देखा होगा फिल्म में, नागिन 5-7 बदले लेती है, कुछ करती है, ऐसा ऐसे नागिन हो जाएगी अगर उपवास में दूध पी लेगी तो। ये उपवास बड़ा कड़ा है, और किसी ने मुझको कहा है रात भर जो है चलता है, लोगों को बड़ा लंबा निर्जला रहना पड़ता है, कई तरह की व्यवस्था है। ये लिखा है कि मांसाहार से शेरनी हो जाएगी, बाघिन हो जाएगी। अब आप सोचिए, उपवास के दौरान अगर किसी ने मांस खा लिया तो अगले जन्म में वो बाघिन हो जाएगी। अब मेरे लिए ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है कि बंदरिया, नागिन, बाघिन, जोंक, इनका किस तरह से विधवा होती होंगी। ये मादा तो हैं, लेकिन विधवा कैसे होती होंगी, ये सधवा कैसे रहती होंगी इन योनियों में, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए सोचना। लेकिन आप सावधानी से सुनते चलिए, ये धार्मिक मामला है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। जो सजाओं का प्रावधान है ये धर्म के व्यवस्था के तहत है, थोड़ा गंभीरता से सुनिए इसको आप। और है इसमें, दही खाने से बिल्ली होगी। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि दूध खाने से नागिन हो जाएगी, दही खाने से वो बिल्ली होगी। और लिखा है मिठाई खा लेने से चींटी होगी। ये बात हो सकता है सच हो, क्योंकि मेरे घर में, ऑफिस के कमरे में जहाँ मिठाई रहती है वहाँ पे बिल्ली नहीं आती, नागिन नहीं आती, शेरनी नहीं आती, चींटी आती है। तो मिठाई खाने से चींटी का कुछ रिश्ता जरूर है जो अगले जन्म में भी जारी रहेगा। ये सभी वस्तु अगर वो खा ले तो मक्खी हो जाती है। तो अब मैं सोचता हूँ कि टेबल पे कुछ नाश्ता पड़े रहे, जो मक्खी आके बैठती है, इसने ज़रूर पिछले जन्म में तीजा के दिन सब चीज़ खाई होगी, तो इस बार मक्खी बन गई, इसलिए वो सब चीज़ में बैठती है जा जाके।
वो कोई चीज़ को नहीं छोड़ती, मक्खी सब चीज़ पे बैठती है। तो पिछले जन्म का सब खाया हुआ जो है वो उसके काम आ रहा है, अभी उसको सबका स्वाद है। और एक है, सो जाएगी अगर, ये इस उपवास में रात भर जागने की भी व्यवस्था है, अगर वो सो जाएगी तो अजगरी का जन्म पाती है। अजगरी समझते हैं ना आप, अजगर जो होता है उसकी मादा अजगरी। अजगर एकदम लस्त पड़े रहता है, अजगरी भी वैसी ही रहती होगी, हिलते डुलते नहीं हैं, दिन दिन भर ऐसे ही। तो अगर उस रात सो गए तो अगले जन्म में पूरे ज़िंदगी सोते ही गुजरेगी ऐसे अजगरी बनकर। इसमें और लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी बनती हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि जितने पोल्ट्री फार्म यहाँ पे चल रहे हैं, क्या इन सभी मुर्गियों ने पिछले जन्म में अपने पति को ठगा होगा? मेरे को धर्म की जानकारी बड़ी ही कम रहती है, मैं ज़्यादा इसको जानता नहीं हूँ, और मैं अभी चूंकि सामने यही तीज है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारी व्रत कथाओं में ऐसा और भी देखने मिलेगा, मैं कभी और उनकी चर्चा करूँगा। लेकिन आज जितने तरह की ये सज़ा मिली है, चूँकि मेरी धर्म की समझ कम है, इसलिए मैंने धर्म के आज एक जानकार जो टीवी चैनलों के बहुत लोकप्रिय चेहरा रहे हुए हैं, प्रिया शरण त्रिपाठी जी, जो टीवी चैनलों पर रोज़ घंटे भर तक कई तरह के भविष्य बताना, ग्रह दशा, मुहूर्त बताना, इस तरह का करते रहे हैं। मेरे पुराने परिचित हैं, मेरे न्योते पे वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने आज मुझको बतलाया कि वो जर्नलिज्म की एक किसी क्लास में मैंने उनको पढ़ाया हुआ भी है। मैं उनको बुजुर्ग मान रहा था, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वो मेरे से बहुत कम उम्र के हैं। पंडित जी आइए, तशरीफ़ लाइए। प्रिया शरण त्रिपाठी जी हैं, मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, ये टेलीविज़न का सबसे जाना माना चेहरा हैं, और मैं इनसे समझना चाहता हूँ। पंडित जी, आपने मेरी बात अभी सुनी, मैं बड़ा धर्म को गंभीरता से लेता हूँ और इसलिए मैं इसको गंभीरता से समझना भी चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने तरह की व्यवस्था केवल महिलाओं के लिए क्यों की है? क्या पुरुष जो है वो कुछ भी कर ले, किसी पाप के भागीदार नहीं रहते? पुरुष को अगले जन्म में पुरुष ही होना है क्या? नहीं, देखिए हमारे यहाँ एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण, हाँ, उसमें पुरुष और महिला लिंग का भेद मिटा दिया है। अच्छा, हाँ, जो मृत्यु कर्म के समय, हाँ, मृत्यु के बाद और 12वीं 13वीं के हाँ, बीच में ऐसे पढ़ा जाता है जो तो रोज। एक ग्रंथ वो भी है जिसमें मृत्यु के बाद कर्म का दंड से बोले अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मंच शुभाशुभम। अभी जितनी भी कथा आपने सुनी, ये हमारे स्टूडियो का पहला संस्कृत है पंडित जी। अभी तक कोई विद्वान हमारे यहाँ आया नहीं था ऐसे। मैंने आपको पूरा वो सुना। देखिए क्या होता है, जैसे संतोषी माता की कथा आपने सुनी, या तीजा की कथा सुनी, या सत्यनारायण की कथा सुनी, ये कथाएं हैं। और अभी आप अगर आप इंडियन पीनल कोड निकाल के देख लें ट्रैफिक का कानून लिख लें, बाईं तरफ पार करिए, दाईं तरफ चलेंगे तो 100 रुपया जुर्माना, बिना टिकट यात्रा करेंगे तो 600 रुपया, 500 रुपये जुर्माना, 6 महीने की सजा, है ना। तो ये हर समय का अपना एक दांडिक प्रक्रिया है ना। अब टिकट लेना जरूरी है, प्लेटफॉर्म टिकट में बिना पाए गए तो फिर यहाँ से वहाँ तक दंड मिलेगा। तो दांडिक प्रक्रिया है, वो अनुशासन की प्रक्रिया है। अच्छा। कि भाई आप टिकट लेके प्लेटफॉर्म में जाइए, कहने का मतलब ये है। अब क्या होता है, उपसमीपे आस्यते इति उपवासः, भगवान के समीप बैठने का नाम उपवास है। हमारे यहाँ पे पुरुष जो थे पशुपालन करते थे, हमारी सभ्यता की बात करते हैं जहाँ से ये ग्रंथों का उद्भव हुआ है। तो पुरुष पशुपालन करते थे, स्त्रियाँ घर देखते थे। तो हमारे यहाँ पे विधान है त्याग के, तप के। अगर आप महावीर का दर्शन देखें, दयानंद का दर्शन देखें, है ना, अब वेद का दर्शन देखें, तो वो कहता है कि भाई त्याग करें, भगवान के सामने बैठें, नाम का जप करें, परिवार के कल्याण की कामना करें। तो हमारे जितने भी व्रत उपवास है, वर्तनं करोति है व्रता, जो व्रताओं में धारण किया जाए उसका नाम व्रत है। अच्छा। तो हमारे यहाँ सत्यनारायण का व्रत है। आगे चल करके किंवदंतियों में कथाएं सुनी होंगी, कथाएं जुड़ी होंगी, पर सत्यनारायण का व्रत बिल्कुल सीधा है कि सत्य व्रतः तिष्ठत्योऽसि सत्यात्मा सत्य संभवः यत् सत्य तेन जगतः सत्यम नाम। कि भाई परमात्मा सत्य है, परमात्मा ईश्वर है और
सत्य के पथ पर चलिए तो परमात्मा कल्याण करेगा। बिल्कुल सीधा सीधा है। और जीव दया करें, जो हमारे यहाँ कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ जितना भी शास्त्र लिखा गया वो दया पर लिखा गया, उपवास पर लिखा गया, त्याग पर लिखा गया, दान पर लिखा गया, अलग अलग जगहों पर। बता रहा हूँ ना मैं, उसकी चर्चा यही कर रहा हूँ। दया क्यों नहीं होती है? नहीं, पुरुष भी क्यों नहीं करता है? जितने ऋषि मुनि हैं हमारे 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद ऋषि मुनियों के लिए भी लिखे हैं कि परशुराम तप कर गए। ये भी तो एक विचार का विषय है कि विश्वामित्र तप पर गए। हाँ, हमारे अंगिरस थे, श्रृंगी थे, वशिष्ठ थे, पुलस्त्य थे, क्रतु थे, दक्ष थे, ये सभी तो ऋषि थे। पुरुष स्त्री का भेद नहीं है, ये कथाएं हैं, है ना। अब जैसे एक कथा है, मैं बतौर पंडित मैं इसका सोर्स आज तक नहीं जान पाया, वैभव लक्ष्मी की कथा है ना। हाँ। तो वो दिल्ली से प्रकाशित कथा है, उसका कोई सोर्स मेरे समझ में अब तक आया नहीं, है ना। वो प्रिंटिंग प्रेस सोर्स है वो पहले आप लोग ही छापते थे कि 21 बांटे नहीं तो पर्चा बांटे नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। वो भी एक धर्म का पर्चा था। अभी भी आप फेसबुक में देखते हैं, है ना, कि जय श्री राम बोले नहीं तो, है ना, और बोल दिए तो आपको भगवान मिल जाएगा। तो ये हमारी अपनी बनाई हुई कहानियां हैं, ठीक है। अब इसका इस धर्म से कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ धर्म सनातन है, और जो सनातन धर्म है वो प्रकृति का धर्म है। हमारे धर्म के नियम शाश्वत हैं। हमारे धर्म जब आप ग्रंथ को माने तो वेद को मानिए। वेद जो है हमारा प्रामाणिक ग्रंथ है, वेद में मानिए तो वेद में बहुत सीधी सीधी बातें लिखी हैं, है ना। ये जितनी दांडिक प्रक्रिया है ये देश काल परिस्थिति के अनुशासन। लेकिन मैं छोटी सी चीज समझना चाह रहा हूँ, जब मैंने पुरुषों के बारे में कहा कि पुरुष महिला पे दया क्यों नहीं दिखाते, पुरुष त्यागी क्यों नहीं होते, तो आपने केवल ऋषि मुनियों का जिक्र किया। आम पुरुषों का जिक्र कीजिए ना, क्योंकि ये जो है ये उपवास तो आम महिलाएं करेगी, करवा चौथ आम महिलाएं करेगी। मैं एकदम हमारे यहाँ मैं बतौर पंडित प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हमारे ग्रह धातु से बना ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला। तो अगर सुनील भैया है और सुनील भैया का राहु की दशा चल रही, तो मैं बोलूँगा सुनील भैया आप एक काम करो, शनिवार का व्रत करो, काली तिल का दान करो। फिर तो मैं यही बोलने वाला हूँ कि शनिश्चर मंत्र का जप करो, राहु के मंत्र का जप करो। तो हमारे नाम जाप दान स्वाध्याय सत्संग और यज्ञ, ये हमारे 5 समाधान बताए गए। नाम का जप करना, दान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना और यज्ञ करना, ये जन्म करोति ज्ञानम। हमारे यहाँ 5 ही समाधान है संसार में, राइट। तो हमारे यही तपश्चर्या है ना। जैसे पुरुष या स्त्री, यहाँ पर ऐसा आगे चल के लिखे कि भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र के चर्म रोगों की निवृत्ति के लिए क्या कर तप किया, पत्नी के साथ में। तो ऐसा विधान नहीं है कि नहीं किया। भगवान राम ने सीता के साथ में जा करके तप किया। तो हमारी मूल ग्रंथ है, जिन ग्रंथों को आप देखते हैं, पांडवों ने द्रौपदी के साथ में तप किया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुषों के तरह के जुल्म हुए, घर से निकाली गई तो सीता निकाली गई जी। आप देखिए जी, पहले राम अपने माँ के निकले, लेकिन सीता को उनके साथ वनवास जाना पड़ा, चूंकि पत्नी थी। लौट के वहां से 12 साल के बाद में वापिस आई तो एक धोबी के कहे हुए बात को लेके घर छोड़ के चले जाना पड़ा गर्भवती महिला को। तो ज्यादती महिला के साथ में हुई है। आप देखेंगे, आप जो पांडवों का कह रहे हैं, तो किसी भीम को या युधिष्ठिर को जुए के दांव में नहीं लगाया द्रौपदी ने। द्रौपदी को इन्होंने दांव पे लगाया। यानी जो ज्यादती आप धर्म व्यवस्था में देख रहे हैं या पुराण की पौराणिक कथाओं में देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी महिला पे जुल्म की क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी बात को कालांतर में चर्चा करते हैं, जब आप राम के चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं कि राम ने सीता को वनवास क्यों दिया, तो मुझे लगता है कि संभव नहीं कि हम कालांतर में जाकर उसके साथ, उस कैरेक्टर के साथ न्याय कर। चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज की बात कर लेते हैं। लेट मी कंप्लीट, क्योंकि तर्क है तो तर्क से ही समझा जाएगा कि जब हम लक्ष्मण रेखा सीखी, एक्चुअली क्या हमारे जो जितने भी दृष्टांत हैं, जितने भी हमारे दृष्टांत हैं, वो सांकेतिक है, वो सांकेतिक है। अगर हम पूरे दृष्टांत को, भारतीय सनातन को समझें तो सब सांकेतिक है ना, कि लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और उस तरफ उनको कष्ट हुआ। सीता राम के साथ आई, ये सीता की अपनी पर्सनल इच्छा थी।
पिता दीन मोहि कान राजू सब प्रकार मोर बड़ काजू। यहाँ पे राम का त्याग बिल्कुल समझ में नहीं आता कि राम ने सत्ता का त्याग किया। यहाँ पुरुषों का त्याग समझ में नहीं आता। राम दशरथ के बड़े पुत्र थे और उन्होंने त्याग किया, ये पुरुष का त्याग था। सीता उनके साथ चली है, ये सीता की इच्छा थी। सीता राम के साथ रही। इच्छा नहीं, आपको लगता है कि एक महिला के पास उस युग में या आज भी कोई विकल्प है एक महिला के पास पति के साथ जाने के बजाय? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सनातन को समझने के लिए थोड़ी सी अभेद अवस्था को देखना होगा। हाँ, हमारा सनातन, जब आप मूल ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सनातन में विदुषी आती है। हाँ, स्त्रियों को खूब पढ़ाया जाता था, स्त्रियां विदुषी होती थी। आप जब आप शंकर को पढ़ते हैं, आचार्य शंकर को, तो आपको मंडन मिश्र की पत्नी का शास्त्रार्थ समझ में आना चाहिए, है ना, कि मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य से कब शास्त्रार्थ किया होगा। ये कहानियों के रूप में और मिसाल के रूप में तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप पंडित जी, लेकिन मुझको एक चीज़ समझाइए। एक भी पुरुष आप देखे हैं क्या जो करवा चौथ पे अपनी पत्नी के लिए भूखा रहता हो, या साल में कोई एक व्रत भी अपनी पत्नी के लिए करता हो? जिंदा रहने का हक क्या केवल आदमी को है कि उसके कल्याण के लिए एक महिला जो है वो मंगलसूत्र पहने पति के मंगल के लिए, वो सिंदूर लगाए, बिंदी लगाए, चूड़ी पहने, सब पति के लिए, सारा करवा चौथ करे पति के लिए? नहीं, आप जो कह रहे हैं, देखिए, आप एक ग्रंथ को इस तरह से पढ़ रहे हैं और मैं व्यवहार में समाज को वहाँ देखता हूँ जहाँ मैं करवा चौथ कराने जाता हूँ। मैं उस समय स्त्रियों की चर्चाएं सुनता हूँ, ठीक है। तो परिस्थितियाँ कालांतर में बदली हैं। जब कभी भी हम पर्दा प्रथा की बात करते हैं तो हमें लगता है ये बुरी चीज़ है, पर आप 99% लड़कियां चेहरे को ढककर चलती हैं, जिसे उसे न पिताजी ने सिखाया, ना उसकी माँ ने सिखाया, पर ये पर्दा उसने अपनी मर्जी से किया। कालांतर में ये पर्दा प्रथा वो अपनी बेटी को सिखाएगी, फिर उसकी बेटी को सिखाएगी, फिर बुरी बात होगी। मेरा जो कहने का मतलब है, एक मिनट, कि जो भी चीज़ें हैं विद कंसेंट हुई हैं, है ना, कि किसका कंसेंट? स्त्रियां दी होंगी कंसेंट। जो प्रथाएं चली हैं कि ये हमारे तो यहाँ दीपावली पूजन हुआ, ये तो पुरुष मान के चल रहा है कि उसका कंसेंट है। एक औरत की आवाज ही नहीं थी, न इतिहास में थी ना आज है, वो काहे का कंसेंट देगी? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म और माया, हमारे यहाँ जो सनातन की प्रकृति है, हमारे यहाँ ब्रह्म माया, इन दो के व्यवस्थाओं को समझना होगा। स्वाश्रितम रक्षण करोति माया इति, है ना। आप पुरुष को छोड़ दीजिए, मतलब स्त्री पुरुष को छोड़ दीजिए, आप चींटी से शुरू करिए, आप वाइल्ड लाइफ में शेरनी से शुरू करिए। आप चर्चा करिए कि शेरनी शिकार करती, शेर बैठकर क्यों खाता है। हाँ, इस पर भी चर्चा किया जाए। वो तो घर में महिला काम करती है, आदमी बैठ के खाता है। ये आप एक चीज देखिए, ये तीज का जो व्रत रखेगी महिला, आदमी के लिए तो वही पकाएगी, आदमी थोड़ी भूखा रहेगा। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि पुरुषों के साथ नहीं, मेल डोमिनेंस जो है, मेल डोमिनेंस जो है, ये पूरा वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर है। सवाल ये है कि ये जंगल की व्यवस्था थोड़ी है, इसको तो हम इंसानों की व्यवस्था कहते हैं। अभी आप परिपक्व हो रहे हैं ना, अभी आप उस पर विचार कर रहे हैं। उससे महिलाएं कहती हैं पंडित जी पानी पीना, मैं कभी पी ले, ये साहब मेरे को तो ब्लड प्रेशर रहता है तो मैं दवा भी खा ले, ये तो हम एलानिया कहते हैं। वो क्या बनेगी वो जोंक? देखिए क्या हो गया कि हमारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप हर साल 100-200 जोक बढ़ा देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे उपवास या व्रत या जितने भी त्योहार हैं या देव पूजन है या दान है या आत्मवित्तानुसारण, है ना, अपने वित्त और अपने सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। इसमें एक चीज बतलाइए आप मुझको, ये जो जोंक बनेगी ये महिला, ये क्या अपने पति से चिपक के उसका भी खून पीने का उसको ऑप्शन है क्या कि नहीं है? तो देखिए, सच बात ये है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार शास्त्रों की रचना होती है। आप जिस जगह पर बैठ करके कथाओं का अन्वेषण कर रहे हैं, कथाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, उन कथाओं को 1000 साल पहले लिखा गया। आचार्य शंकर ने इन्हीं सब बातों के लिए 4 मठों की स्थापना की। इसको लेकिन आज सुबह खरीदा गया है पंडित जी, ये 15 रुपए में आज सुबह लिया। नहीं, ये पीछे जो उसका पब्लिशर होगा ना, उसकी पेट रोजी है।
एक्चुअली हाँ। क्या होता है, आप जो अन्वय विश्लेषण कर रहे हैं, एक्चुअली ये अन्वय विश्लेषण समीचीन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका जो अन्वय विश्लेषण है, ये जो लोग भी आपके दर्शक सुनते होंगे, उन्हें मेरी बात भी समझ लेनी चाहिए हाँ। कि आप व्रत करें, उपवास करें, पर डर के ना करें। व्रत, उपवास, त्याग अपने परिवार के कल्याण से, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, ये उसके कल्याण की धारणा होती है। बतौर पुरुष वो पिता होता है। यदि मैं कहूँ कि आपका बच्चा बीमार है तो आप महामृत्युंजय का जप कराएंगे, तब मैं कहूँगा कि आप निराहार रहकर भगवान शिव का पूजन करें, तो आप भी करेंगे, आपकी पत्नी भी करेंगी। सवाल यह है कि हम जिस समाज की या जिस परिवार की कल्पना करते हैं, उसके कल्याण की कामना स्त्री पुरुष दोनों बराबरी रूप से करते हैं। पुरुष पुरुषार्थ करता है, स्त्रियां तप करती हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पति मगर पत्नी ये के कोई बीच कल्याण की प्रार्थना केवल महिला करती है। मैंने पुरुष- ऐसा एक समय था जहां पे आपने मेल डोमिनेंस देखा है शास्त्रों में। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप यहां इसीलिए ये बातें कह रहे हैं क्योंकि आपने इसमें इस तरह की बुराई देखी है, राइट। पर मैं कहता हूं कि ये जो संसार है, अब शास्त्रों को आज के नज़रियों से अगर देखें, आज के नज़रिए से देखें, तो आपकी बात 200 लाने सही है, 100% सही है कि भाई स्त्री और पुरुष दोनों को हमारे के ममृतम ते हृदय दधा मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। हमारे यहाँ जो सप्तपदी है वो 7 पद चलने का है और वो दोनों कंसेंट से चलते हैं, एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं। लेकिन दान कन्या का ही होता है, आदमी का दान होते मैंने नहीं देखा है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे फिर से बताता हूँ, हम ये जो भारत का सनातन है इसमें ढेर सारी परंपराएं हैं, पर आपको बताता हूँ कि विवाह कन्या के कंसेंट से होता है। ये भारतीय सनातन की इतनी बड़ी विशेषता है क्या, यावत कन्या न बामंगे तावत कन्या कुमारी का, जब तक कन्या न चाहे उसका विवाह पूरा नहीं हो सकता। लेकिन मैं ऐसा सुनता नहीं हूँ, प्रैक्टिस में आम चलन में नहीं है ये कि कन्या की मर्जी से हो, बल्कि होता यह है कि कन्या अगर अपने मर्जी से शादी कर ले तो उसकी ऑनर किलिंग जरूर मुझको सुनाई पड़ती है हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप हमारे शास्त्रों को यही इसी एक कारण से शंकर की जरूरत है, इसी एक बात के लिए शंकर की जरूरत है जो शास्त्र को यथावत संसार के सामने प्रेषित करे। किसी समय में स्त्रियां स्मशान नहीं जाती थी, अब जिसकी एक ही बेटी है, क्या वो अपने पिता का दाह नहीं करेगी? ये काम शंकरों का है, शंकर का है कि आचार्य शंकर आकर कहे कि जब स्त्रियों को धन में संपत्ति में बराबर हक है तो कर्तव्यों के साथ मिलते हैं आचार्य शंकर। शंकराचार्य हमारे 4 मठ। अच्छा, शंकराचार्य, उन्हीं को शंकर बोल रहे हैं। हाँ, मैं समझा कोई अलग है शंकर। नहीं, ये आचार्य शंकर हैं जिनके 4 मठों की स्थापना इसीलिए हुई कि जो डे टू डे लाइफ में ये तो इनमें तो मुझको बहुत ही कम शंकराचार्य ऐसे मिले हैं जो महिलाओं के बराबरी के हक की बात सोचते भी हों। नहीं, स्वरूपानंद जी ने कहा, हम लोग भी कहते हैं कि मैंने तो अपने सामने ही दाह संस्कार कराया और मैं तो स्त्रियों से श्राद्ध कर्म भी कराता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्त्री बराबरी की बात करती है तो कर्तव्यों में भी बराबरी होनी चाहिए। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों ही बराबरी से होने चाहिए। यदि ये कथा अपन ने आपका ये कहना है कि इस तरह की जितनी व्रत ये होते हैं, जिसमें महिला के उपवास की परंपरा है, इसमें बराबरी के लिए क्या हो सकता है? देखिए क्या है, पति पत्नी दोनों मिलकर एक गृहस्थाश्रम का निर्माण करते हैं, गृहस्थी का निर्माण करते हैं। और त्याग की जब बात आती है तो पति और पत्नी दोनों ही बराबरी में समर्पण करते हैं। मैं करवा चौथ में देखा है मैंने। आप इन दोनों बराबरी से त्याग बोलते बोलते आप खुद हंस दिए, मैं नहीं हंसा। क्या है, जब करवा चौथ में पत्नियां व्रती रहती हैं तो पति भी बेचारा, क्योंकि खाना उसे मिलता ही नहीं है, तो वो वैसे ही एकादशी हो जाती है उसकी। जिस समय तीजा होता है तो तीजा पत्नी अपने मायके में मनाती है, इसलिए यहाँ इसका तीजा हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम में अभी इन दिनों में जो मैंने देखा, पत्नी का मायके में तीजा होता है तो आदमी का यहाँ कैसे हो जाता है? यहाँ एकादशी हो जाता है, एकादशी हो जाती है। मतलब इस समय उसको कौन खाना खिलाता है ना, सवाल ये है। हाँ, खाने पीने का छूट एक दिन मिल जाती है। नहीं, मतलब कुछ नहीं होता, मतलब उसकी एकादशी हो जाती है, फल फ्रूट में ही रहना पड़ता है उसको।
मतलब ये है कि कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सनातन का जो गृहस्थ आश्रम है ना, उसमें इन कथाओं में जो कुछ भी लिखा हो, पर कथाओं के पीछे का मर्म बहुत साफ है कि हम अपने बच्चों के दीर्घायुष्य की कामना से, परिवार के दीर्घायुष्य की कामना से व्रत और उपवास को करें। अब सवाल ये करवा चौथ है तो सुनील भैया के सलाह पर एकादशी जो है पुरुषों को जरूर कर लेनी चाहिए ताकि उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे। एकाद पूर्णिमा का व्रत जो है वो पति को कर लेना चाहिए ताकि बच्चे उनके सुखी रहें, क्योंकि आज समय निश्चित तौर पर आया है कि नए ग्रंथों का निर्माण होना चाहिए। और शंकरों से मेरी प्रार्थना है कि ये प्रश्न बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और यदि आप इस पर सामयिक चर्चा नहीं करेंगे तो आप हास्य का विषय बनेंगे। आपके सनातन पर इसी तरह की टिप्पणियां होंगी। इसलिए समय आकर के शंकरों को चाहिए कि वे समाज के इन चीज़ों में जल्दी से करेक्शन करें। मैं तो सनातन का पक्ष रख रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सीमा तक मैं इन बातों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये लिखित प्रामाणिक ग्रंथ हैं। यदि ये ग्रंथ हैं और ये प्रामाणिक हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बैठ करके पंडितों को, आचार्यों को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम में अब बराबरी की बात है। स्त्री और पुरुष एक जैसे हैं और गृहस्थाश्रम दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए दोनों को बराबर का त्याग करना चाहिए, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। जी बहुत धन्यवाद। आपने पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी की बातें सुनी। मैं बड़े लंबे समय से इनसे बात करते रहा हूँ, मिलते रहा हूँ, और मुझको लगता है कि जब पुरुष त्याग करता है, इस बात को बोल रहे थे तो मेरी तरफ देखे बिना भी इनको हंसी आने लगी, क्योंकि शायद पुरुष का त्याग करना जो है ये होता नहीं है। जो हिंदू समाज मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ उसमें होता नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जो बात कही है कि जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म के बड़े गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनको बैठ के विचार जरूर करना चाहिए बदले हुए हालात में, कि महिलाओं के ऊपर जो ये बोझ लादा जाता है धर्म का, उपवास का, व्रत का, इसको किस तरीके से लैंगिक समानता की ओर ले जाया जा सकता है। क्योंकि आज घर के बाहर काम करने के लिए महिला रहती है, लौट के घर में फिर काम करती है, उसके साथ उसके ऊपर उपवास का, फलाहारी खाना बनाने का, व्रत करने का और रात भर जागने का, क्योंकि अगर सो जाएगी तो अगले जन्म में अजगरी हो जाएगी। ऐसी कई जिम्मेदारियां महिला के ऊपर आती हैं। तो त्रिपाठी जी ने भी ये बात कही कि जितने शंकर हैं, यानी शंकराचार्य जितने हैं, उनको आज बदले हुए हालात में ये सोचना चाहिए। नहीं तो सनातन धर्म की जो परंपराएं आज हैं, चाहे उसमें लिखी हुई हों, चाहे बाद में जुड़ी हुई हों, आज प्रचलन में है और उनका नुकसान धर्म की साख को होगा। अगर आप बराबरी लेकर नहीं आएंगे इसमें, अगर आप औरत को ही जोंक बनाएंगे तो नुकसान होगा, इससे धर्म की साख का नुकसान होगा। मैं तो धर्म से दूर हूँ, मैं धर्म को मानता नहीं, ईश्वर को मानता नहीं, नास्तिक आदमी हूँ। लेकिन धर्म की जानकारी त्रिपाठी जी को है, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैंने उनको आज यहाँ तकलीफ दी है। आप लोग भी सोचिएगा अपने अपने घर में, आप लोगों में से चाहे किसी धर्म में हो, अगर उसकी ऐसी परंपराएं हैं जिनका बोझ केवल औरत के ऊपर आता है, लड़की या महिला के ऊपर उसका बोझ आता है, तो सोचिएगा कि क्या ये 21वीं सदी के तीसरे दशक में भी क्या ये इंसाफ है। आप सोचिएगा। मैं फिर आपसे मिलूँगा। त्रिपाठी जी को हम सब की तरफ से धन्यवाद। और आपको अगर ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्रिप्शन की बटन, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। आपको खिलाफ लिखना हो तो भी आप लिखिएगा। और हाँ, एक छोटी सी अपील मेरी कि अगर आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट के शौकीन हैं तो इनको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। और मैं एक बात बतलाता हूँ आपको, कैंसर केवल मरीज को नहीं मारता, कैंसर पूरे परिवार को मार डालता है, पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। छोड़ दीजिए इसको। फिर मिलते हैं।